नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के 5वें अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। कैल्शियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और बेरियम। देखिए क्या होता है इनके ऑक्साइड का सूत्र। तो ऑक्साइड का सूत्र लिखेंगे तो इनकी संयोजकता के आधार पर लिखेंगे। पोटेशियम है, पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है? तो पोटेशियम की संयोजकता हो जाएगी, उसको विपरीत करके लिखेंगे। देखिए ये पोटेशियम है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2 होती है। तो पोटेशियम की कितनी हो जाएगी? पोटेशियम की संयोजकता 1 होती है। तो इनको अदला बदली करके लिख देते हैं। ये वाली इसके साथ चली जाएगी और ये वाली इसके, तो क्या बन जाएगा? K2O बन जाएगा। तो ये इसके ऑक्साइड का सूत्र हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड। इसी प्रकार कार्बन की बात करें तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2 होती है। -2 इधर +4 है, तो इधर कितना बच जाएगा? +2 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा, इधर चला जाएगा और इधर आ जाएगा 0, तो CO2 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के साथ ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? CO2। इसी प्रकार एल्यूमिनियम के साथ क्या हो जाएगा? Al2O3 हो जाएगा। कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, एल्यूमिनियम की 3 है। इसी प्रकार सिलिकॉन का SiO2 हो जाएगा और बेरियम का क्या हो जाएगा? BaO हो जाएगा। दोनों की 2-2 संयोजकता होने के कारण। प्रश्न संख्या 2 देखिए, गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिनके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? 2 उदाहरण देने हैं। देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी में छोड़े गए खाली स्थान में गैलियम के अतिरिक्त स्कैंडियम और जर्मेनियम रखे गए थे। इनकी खोज बाद में हुई थी। किनकी? स्कैंडियम और जर्मेनियम की खोज है वो गैलियम के बाद में हुई थी। स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम के गुण क्रमशः एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन के समान थे। एका क्यों लगा है? क्योंकि ये मेंडलीव की आवर्त सारणी से पहले के तत्व थे। ये इनकी खोज पहले हो चुकी थी। किसकी? एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन की। तो इसमें स्कैंडियम है, स्कैंडियम है वो एका बोरोन के समान गुण प्रदर्शित करता है। गैलियम है वो एका एल्यूमिनियम के समान अपने गुण प्रदर्शित करता है और जर्मेनियम है वो एका सिलिकॉन के समान गुणधर्म रखता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच को एवं तत्व से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र को वर्गीकरण का मानदंड माना था। प्रश्न संख्या 4 देखिए, आपके मतानुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? उत्कृष्ट गैसें हैं उनको एक अलग समूह में रखा गया है। क्यों रखा गया है? सभी तत्वों में से उत्कृष्ट गैसें, जैसे बात करें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सबसे अधिक अक्रियाशील है। सबसे अधिक क्या है? अक्रियाशील है। ये अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है और इन गैसों की खोज भी बाद में हुई थी और वायुमंडल में इनकी मात्रा भी क्या है? बहुत कम है। इस कारण से इनको अलग समूह में रखा गया है।